हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव। आज मैं लेकर आया हूँ, टॉपिक है वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट है, तो कोई भी जैसे कि एलिमेंट हो गया तत्व, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे हमको पता चलता है कि कौन ग्रुप में है, कौन पीरियड में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये सब हमको पता चलेगा। बस उसको हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ गए। तो कोई भी हम लेंगे, जैसे कि कोई एलिमेंट है, जैसे कि तत्व हो गया, मान लीजिए कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। तो सबसे पहला बात की देख लीजिए, जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक 4 गो होता है हमारा। तो सबसे पहले ध्यान कर लीजिए मोस्टली रूप से कि हमको ब्लॉक जो होता है वो 4 ब्लॉक होता है। एगो एस होता है, एगो पी होता है, एगो डी होता है, एगो एफ होता है। ठीक है, हमारा ब्लॉक जो है वह 4 प्रकार के ब्लॉक होता है। एगो एस, एगो पी, एगो डी, एगो एफ होता है। तो एस है, एगो पी है, एगो डी है, एगो एफ है। ठीक है, तो जनरली याद करिएगा कि एस का जो घर होता है वह सिर्फ एक होता है। ठीक है, पी का जो होता है वह 3 होता है। ठीक है, और डी का जो होता है वह डी का हमारा 5 होता है। ए 1 2 3 4 5। और एफ, एफ का 14 गो होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14, या सॉरी 7 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर ही। देखिए ये 3 ही काम आएगा अभी। तो देखिए, किसी भी एलिमेंट को हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये ब्लॉक पता रहना चाहिए कि एस पी डी एफ है। तो एस में एक घर होता है, तो इसमें एक घर में इलेक्ट्रॉन, कम से कम जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 2 गो भरा जाता है। एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बक्सा में 4 इलेक्ट्रॉन भराएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए एस है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का हमारा तरीका इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ठीक है, चाहे आप इसे भी दे सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कोई भी जैसे कि एलिमेंट ले लेते हैं, तत्व। तो देखिए सबसे पहला बात कि एस जो होता है ना, एस में दो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और पी में जो होता है वह 6 गो होता है, डी में होता है जो 10 गो होता है, और एफ में होता है जो 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन, पी में 6 गो इलेक्ट्रॉन, डी में 10 गो इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 गो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एस के लिए एगो घर, तो एगो घर में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसलिए एगो घर। पी में 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 गो बक्सा में इसको भरेंगे। और डी में 10 गो होता है तो 5 गो, एफ में 14 गो होता है तो 7 गो इसको बक्सा में भरेंगे। ठीक है, जनरली एगो बक्सा में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, भरा जाता है। तो चलिए कोई भी एलिमेंट हम जैसे कि ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एस में एक 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पी में 6, डी में 10, और एफ में 14 गो। ये ध्यान कर लीजिएगा। एस में लिख लेते हैं, एस में 2 भराएगा हाईएस्ट, पी में 6, डी में 10, और एफ में 14 गो। ठीक है, इसका जो बक्सा होगा वह एगो होगा, इसमें 3 गो होता है, इसमें 5 गो, इसमें 7 गो। तो जैसे कि कोई एलिमेंट ले लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहला बात की देख लीजिए, जो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है ना, वह देखिए। सबसे पहला बात क्या तरीका है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, याद करना होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। ठीक है, ये भर लिए। तो देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6 7 8s। तो इसके बाद 1 को छोड़ के दूसरा में से भरना है। 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p।
हो गया। एगो की छोड़ के बढ़े हैं क्योंकि 1s होता है लेकिन 1p नहीं होता है, 2p से स्टार्ट होता है। ऐसा ही आप एगो के छोड़ के हम 3d चालू करेंगे, 2d नहीं होता है, 3d होता है। तो यहाँ पर चालू करेंगे 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d। ठीक है, अब ये 3d हो गया तो 3d के छोड़ के एक और नीचे से भरेंगे 4f। 4f स्टार्ट होता है, 3f स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4f, 5f, 6f, 7f, 8f। हो गया। तो इसको ड्रॉ हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये ऐसे करके इसको हम ऐसे मारते आएंगे इसको सीधा तरीका से। तो इसको हम इस प्रकार से करते आएंगे यहाँ पे। तो देखिए जो इस तरीका से हम इसको लिखे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहले 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ से 2p आता है, तब उसके बाद 3s आता है, उसके बाद देखिए 3s के बाद 3p आता है, 3p, तब उसके बाद 4s आता है, तब उसके बाद 3d आता है, उसके बाद 4p आता है, उसके बाद 5s आता है। तो हमने इतना लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए ये लिखने का कॉन्फ़िगरेशन यही तरीका है, इतना लिखने का कोई फायदा नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ठीक है, इतना याद करना होगा क्योंकि ये सिंपल तरीका है मतलब याद करने का। देखिए हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए 1s पहले होगा, तब 2s होगा, तब 3s होगा, तब 1s, 2s, उसके बाद 2p आता है, तब 3s आता है, उसके बाद 3p आता है, उसके बाद 4s आता है, उसके बाद 3d आता है, उसके बाद 4p आता है, तो उसके बाद 5s आता है। इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना नंबर पर आता है हमारा, हाइड्रोजन 1 नंबर पे। तो इसका हमको कोई कहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखिए तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो 1 याद करके रखना है। तो देखिए सबसे पहला बात कि हम 1s लेंगे, 1s, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो 1s लेना है। तो देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1s पर कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो एक पुर जाएगा, 1 भरेंगे, 1s1, तो 1 पुर रहा है, तो यही होगा। तो इसका 1s1 भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, हीलियम, जैसे कि मान लीजिए लिथियम है, लिथियम 3 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1s, तो 1s पर देखिए हमको 3 पुराना है, इस प्रकार से जब भरेंगे तो हमको 3 पुराना है। तो पहला वाला पर कितना दे दे, तो पहला वाला पर हम दे देंगे मान लीजिए कि 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हो। एस पर कितना भरना है, मोस्टली 2, तो 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं क्योंकि हम 3 भर देते तो पुर जाता कि ना, लिथियम 3 नहीं भर सकते हैं, 3 हमको 2 ही भरना है, 2 भरना है। तो देखिए 2 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो इसीलिए तो हमको ये वाला फार्मूला दिया हुआ है कि 1s के बाद 2s आता है, तो उसके बाद हम 2s लिखेंगे। ठीक है, तो 2s जो लिखेंगे तो 2s हमको कितना पुराना है, 3, क्योंकि लिथियम 3 नंबर पर आता है, तो 2 पुर चुका है, तब 2s लिए है तो उस पर कितना भरेंगे जो 3 पुर जाएगा, तो 1 भरेंगे, तो 2 आ 1 3 पुर जा रहा है। तो अब देखिए ये हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम ले लिए, तो सोडियम 11 नंबर पर आता है, सोडियम 11 नंबर पर आ रहा है, तो इसको हमको लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बंद कर नहीं यार, बोल रहे ना, समझ रहे। तो जैसे कि देख लीजिए हम सोडियम ले लिए, तो सोडियम हमारा कितना नंबर पर आ रहा है, 11 नंबर पर। ठीक है, सोडियम आ रहा है 11 नंबर पर। ठीक है, तो सोडियम 11 नंबर पर आ रहा है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए तो सबसे पहला बात जो हम ये लाइन से जो लिखे हैं ना, इसको तो हमको सबसे पहले बात याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके याद करना होगा, तो हमको सोडियम का लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए सबसे पहला बात, पहले 1s लिखेंगे, 1s पर कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो देखिए s में 2 से ज़्यादा नहीं भरा जाता है, तो इसमें हम 2 देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है 2s,
तो फिर 2s लिखेंगे। फिर इसमें इसी प्रकार से हमको ऊपर जो पावर होगा ना उसको हमको जोड़ के 11 पूरा देना है। तो 1s पर 2 दिए हैं, अब हमको 9 पुराना है। तो 2s पर कितना, फिर 2, उसके बाद आता है 2p, तो p में कितना भर सकते हैं 6, तो पूरा 6 को हम जाने देंगे। उसके बाद 3s आता है, तो 3s लिख लिए। तो 3s देखिए, तो 2 4 और 6 4 10। अब कितना भरेंगे, जो 11 पुर जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 भरेंगे, तो 6 4 10 1 11 पुर जा रहा है, 11 पुर जा रहा है। तो सोडियम का देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, सबसे पहला बात है कि 1s से स्टार्ट करेंगे, उस पर देखेंगे कि s है तो कोई में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p है तो 6 भरेंगे। अगर मान लीजिए कि ये भर लिए, तो मान लीजिए कि नियॉन आ गया, 10 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसके भरने का तरीका है, तो देखिए पहले लिखेंगे 1s2 2s2 भर लिए, उसके बाद आता है 2p, तो हमको 10 पुराना है। तो किस प्रकार से भरेंगे जो 10 पुर जाएगा, तो देखिए 2 4 पुर रहा है, तो p आ रहा है, तो p में हम कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो हमको 6 को ज़रूरत भी है, इसलिए 6 भर दिए। मान लीजिए कि आ गया फ्लोरीन छोड़िए, ऑक्सीजन पर आ जाइए। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, ठीक है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसको भरेंगे 1s2 2s2। अब देखिए हमको 8 भरना है, तो 2 और 2 4 भर दिए, हमको 8 भराना है। तो उसके बाद क्या आता है 1s2 2s2, उसके बाद 2p आता है, तो 2p लिख लिए। और p में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 6, तो 6 है, हमको भरना कितना है 4 भरेंगे तब ना, 2 2 4 4 8 हो जाए, तो यहाँ पे 4 भर देंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे कि आप फास्फोरस आ रहा है 15 नंबर पर, ठीक है, तो इसका भरना है। तो देखिए, तो लिखने का तरीका क्या है, 1s2 2s2 2p6 इतना भर लिए, तो 2 2 4 और 6 4 10 हो गया। तो देखिए 1s भर लिए, 2s भर लिए, 2p भर लिए। 2p के बाद क्या आता है 3s आता है, तो 3s लिख लिए। अब s में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो 2 भर लिए, तो 6 4 10 और 2 12 अभी हुआ। अभी भी हमको 3 भरना है, तो 3s के बाद क्या आ रहा है 3p आ रहा है, तो 3p लिखेंगे। तो हमको 12 पुर रहा है जनरली, अब हमको 3 पुराना है। तो यहाँ पे कौन सा है ब्लॉक, p ब्लॉक है, तो p ब्लॉक में हम कितना मैक्सिमम भर सकते हैं 6, हमको भरना कितना है 3, तो हम 3 आराम से भर देंगे। मान लीजिए कि सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन 14 नंबर पर, तो सिलिकॉन के भरना है, तो सिलिकॉन के कैसे लिखेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए हो गया 2 2 4 2 2 4 और 6 4 10 और 2 12 हुआ। तो अभी भी हमको 2 भरना है। तो इसके बाद क्या आता है 3s के बाद 3p आता है। मुख्य रूप से ये इतना याद करना है, ठीक ना। तो ये 3p जो आ गया ना, तो 3p में अब हम कितना भरेंगे, जो 14 पुर जाएगा, तो 2 भर लेंगे, तो 14 हमारा पुर जा रहा है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कि मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो इसको भरना है। तो इसको किस तरीके से भरेंगे 1s2 2s2 2p6, अभी कितना पूरा 2 2 4 और 6 4 10, अभी भी हमको 2 भरना है। तो 2 भरना है, तो 1s 2s 2p, तो 2p भर लिए। तो अब 2p जो भर लिए, तो उसके बाद क्या आता है 2p के बाद 3s आता है, तो 3s लिखेंगे। 3s के बाद क्या आता है 3s के बाद तो 3s के बाद 3p आता है। लेकिन देखिए हमको मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है ना, तो मैग्नीशियम देखिए 1s2 2s2 2p6 10 पुर गया। अब हम s पर कितना भरे, जो 12 पुर जाए, तो s पर मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 1 नहीं भर सकते। 1 भरेंगे जब हमको, जैसे कि सोडियम आ गया, तो मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर 2 भर देंगे। 2 से तो ज़्यादा भरना नहीं है, लेकिन हमको 2 का ज़रूरत है, तो भर दिए। जैसे कि यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, 11 नंबर पर आता है, तो इसको ले लेंगे 1s2 2s2 2p6, ये कितना 10 पुर रहा है। अब 2p के बाद क्या आता है, हमको देखिए इस तरीका से जो भर रहे हैं, हमको 11 पुराना है इसको। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए 1s लिख लिए, 2s लिख लिए, 2p लिख लिए। 2p के बाद 3s आता है, 3s आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3s लिख लेंगे 3s।
और यहाँ पे 10 पुर रहा है, तो हमको कितना भरना है, 1 भरेंगे तो 11 पुर जा रहा है। तो हमारा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन यही हो गया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। जैसे कि आप सल्फर 16 नंबर पर आता है, तो 16 नंबर के लिख के देख लीजिए। जैसे कि देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखिए इतना भर लिए, इतना तो पता है कि ये 12 तक 12 पर आ गया। 1 भरने का तरीका है 1s से हम स्टार्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 4 10 और 2 12 हो गया। 12 हो गया और सल्फर आता है 16 नंबर पर, तो हमको 16 पुराना है। तो 16 जैसे कि हमको 12 पुर रहा है, कितना पी में भरेंगे, 4 पी में 4 भरेंगे तो 16 पुर जाएगा। तो ये 3p आ गया। तो 3p में कितना भरेंगे तो 16 पुर जाएगा, 3p4 4 भरेंगे, 3p4 भरेंगे तो 16 पुर जा रहा है। ठीक है, अब इसी के बाद आ जाइए, जैसे कि क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। ठीक है, तो क्लोरीन का भरना है, तो इसको क्या जनरली लिखने का तरीका है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। तो p पर कितना भरेंगे जो हमारा 17 पुर जाएगा। देखिए 2 2 4 6, तो 4 और 6 10 और 2 12, 12 पुर जा रहा है। p पर कितना भरेगा जो 17 पुर जाएगा, 5। और मैक्सिमम p में कितना भरा जाता है, 6। तो p में भर दिए, हो गया। अब यहाँ पर देखिए आर्गन जैसे ले रहे हैं, आर्गन आता है 18 नंबर पर। तो इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन को हमको 18 पुराना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे हमारा 12 पुर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो 3p लिखे हैं, तो हमको 12 में कितना जोड़ेंगे तो 6 पुर जाएगा, 6। और p, तो p में मैक्सिमम 6 भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो 6 भर दिए। अब उसके बाद आता है पोटेशियम कैल्शियम। तो पोटेशियम की देखिए लिख रहे हैं, एक पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम आता है हमारा 19 नंबर पे। तो इसको कैसे भरेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर हमारा 12 पुर रहा है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3p6, तो 12 और 6 18। और 3p के बाद क्या आता है हमारा, 4s आता है, तो 4s लिख लेंगे। 4s लिख लिए, तब 3p6 है, उसके बाद 4s है। तो 4s में हम क्या डालेंगे, 4s। तो हमको देखिए 18 पुर चुका है, अब हमको 19 पुराने के लिए एक ही कमी है, तो 4s1। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो हमको एक की जरूरत है 1 का, इसलिए 1 भर लिए है। ठीक है, अब कैल्शियम के देख लीजिए, कैल्शियम आता है 20 नंबर पर। ठीक है, तो कैल्शियम 20 नंबर पर आ रहा है, तो इसको किस तरीके से भरना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। यहाँ पे हमारा 18 पुर रहा है। अब इसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमको 20 पुराना है। इस प्रकार से जोड़ने के बाद 20 पुर जाना चाहिए, तो 18 यहाँ पे तो ऑलरेडी पुर चुका है। तो 3p के बाद क्या आता है, 4s, तो 4s लिख लेंगे। अब 4s है, तो s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। और भरना कितना है, 2, तो 2 भर दिए, तो हो गया कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब तो कॉन्फ़िगरेशन 20 तक का लिख लिए हैं, और 21 जो होगा ना, 21 से बाद हम अगले वीडियो में हम दिखाएंगे 21 के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। उसमें कुछ अलग ही तरीका होता है लिखने का। उसमें कुछ जैसे कि 24 नंबर में और 29 नंबर में, बस इसमें कुछ चेंज हो जाता है, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कौन ब्लॉक में है, कौन कौन ग्रुप में है, कौन सब सेल है, कौन नॉन सब सेल है, कौन डी ब्लॉक है, कौन एस ब्लॉक है, कौन ए ग्रुप है, कौन बी ग्रुप है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम इतने पे समाप्त कर रहे हैं।